तो देखो, सबसे पहले ना अपने माइंड से ये वर्ड निकाल दो कि मैं गरीब हूँ। आज के टाइम पे अगर आप बात करें तो गरीब इंसान कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर देखे ना, एक गरीब इंसान कोई भी नहीं आज के टाइम पे। हर घर में एक पंखा मिल जाएगा आपको, हर घर में, हर घर में पंखा मिल जाएगा, कूलर मिल जाएगा। और यहाँ तक कि यहीं पे बात सीमित नहीं होती, हर एक झुग्गी झोपड़ी में भी आपको ज्यादा से ज्यादा टीवी तो जरूर मिलेगा, टीवी तो मिलना ही मिलना है, चाहे बेशक से वो ज्यादा टाइम के लिए है या कम है, पर टीवी जरूर मिल जाएगा। हर गरीब इंसान के घर में टीवी जरूर चल रहा होता है, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि उस इंसान को पता है कि जेड़ा इंसान टीवी देख रहा है ना, वो कभी टीवी में आ ही नहीं सकता, और टीवी में आने के लिए ना टीवी को छोड़ना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, हमेशा। और एक चीज और बोलता हूँ, देखो गरीब इंसान कोई नहीं होता आज के टाइम पे, इंसान की सोच गरीब होती है। ये बात बोलता हूँ मैं आपको, इसका आंसर ये है, गरीब इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, इंसान की सोच गरीब है। सोच कैसी गरीब है? क्योंकि इंसान को जब टीवी एक जरूरत लगती है ना, तो वो उस चीज को लेता है। एक फैन, एक कूलर, जब इंसान को जरूरत लगती है ना इसकी लेने की, कि हाँ मेरे को इस चीज की नीड है, तो उस चीज को पाता है वो। जब तक हमें कामयाबी, हमें जरूरत नहीं लगेगी ना कि हमारी कामयाबी हमारे लिए जरूरत है, लाइफ का एक पार्ट है बहुत बड़ा, तब तक इंसान कभी अमीर नहीं होएगा। सबसे बड़ी गरीबी इंसान की यही है कि उसकी सोच गरीब होती है। राइट, बिल्कुल। निखिल जी ने भी यही सवाल दिया, सोच ही गरीब है। सो देखो, कुछ पार्टनर्स की थिंकिंग है अपने जैसी, हमारे जैसी। सो वही पार्टनर जेड़े होते हैं ना, सोच को बड़ा करना चाहते हैं। सो देखो, सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखें ना, किसी भी इंसान के घर में ना, कोई भी छोटे से छोटा है चाहे बड़े से बड़ा है, एक स्कूटर, बाइक, एक्टिवा, व्हीकल तो मिलेगा ही मिलेगा। और वो उनको गरीब नहीं कह सकते कि वो गरीब है। और वो इंसान तब लेता है जब उसको जरूरत पता लगती है, वो इंसान तब लेता है जब उसको जरूरत पता लगती है कि ये जरूरत है मेरी। जरूरत पता लग जाती है उस इंसान को हर चीज की, तभी वो इंसान लेता है। और वैसे ही कामयाबी है, जब तक हमें पता नहीं लगेगा ना कि कामयाबी की हमें जरूरत है, तब तक इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। असफल और सफल इंसान के बीच में सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है कि वो अपनी सोच को गरीब रखता है। और सफल इंसान हमेशा वो चीज सोचता है जो उसकी सोच से ऊपर होती है, और नाकामयाब इंसान वही चीज सोचता है जो उसकी सोच में होता है। कामयाब इंसान भी वही सोच रखता है, नाकामयाब इंसान भी वही सोच रखता है, बट डिफरेंस क्या है कि कामयाब इंसान करने की सोचता है और नाकामयाब इंसान ना करने की सोचता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। सो बाकी अब आगे मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सो देखो, एक बार मेरे को सारे चैट बॉक्स में बताए, क्या आप सबको स्लाइड क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में मेरे को सारे बताएं कि आपको स्लाइड दिख रही है। ओके। सो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, पावर ऑफ ड्रीम्स। राइट, पावर ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स की पावर मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको। आखिरकार है क्या? जो चीज हम सोचते हैं वो लाइफ में इफेक्ट कैसे करती है, आज वो चीजें सारी बताऊंगा आपको। व्हाट इज बिजनेस, है क्या अपना बिजनेस? क्योंकि कई ऐसे पार्टनर है जिनको बिजनेस तो समझ आ गया, पर करना क्या है ये नहीं पता, काम कैसे होएगा वो नहीं पता, करना क्या है। हाँ, सोच लिया, डिसीजन बना लिया, लाइफ में ग्रो होना है, कामयाब होना है, बट होएगा कैसे? कुछ पार्टनर ऐसे उनको पता नहीं है। सच करूंगा, सब क्वेश्चन है, आपको रिप्लाई देगा। सो बाकी आप आगे की मीटिंग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। सो देखो, बहुत अच्छी स्लाइड है। डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? आज देखो, सारे अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक रास्ता चाहिए जहां से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सके। क्योंकि लोगों के पास क्या है, रास्ता तो है और वो गलत भी है। गलत कैसे? सोच के देखो, कभी इंसान सोचता है कामयाब, तो हर कोई सोच लेगा कामयाब होना है। अब एक इंसान सोच के देखो, मेहनत भी करने को तैयार है, ठीक है, पूरी मेहनत करेगा, जी जान से मेहनत करने को तैयार है, बट कभी सोच के देखो, कभी रिक्शा चला के इंसान कामयाब हो जाएगा? कभी रिक्शा चला के इंसान कामयाब हो जाएगा? दिहाड़ी मजदूरी करके इंसान कामयाब हो जाएगा? 2 वक्त की रोटी तो चला लेगा, पर कभी उस मकसद पे, उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकता जहां पे
कामयाब लोग होते हैं, क्योंकि 80% लोग ना इस दुनिया में, 80% लोग अपने इंडिया में ना घर की जरूरतें पूरी करने में लगे रहते हैं। सपने तो बहुत दूर की बात होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सबसे पहले हमें कामयाब होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक रास्ता चाहिए, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो आपका मैं वेलकम करता हूँ इस इंडस्ट्री में। जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो न्यू पार्टनर्स अपने बीच में इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि देखो अपने पास इतना अच्छा मौका है जहां से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो देखो नेक्स्ट स्लाइड जो अपनी है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि असलियत में लोग काम कैसे करते हैं। हर लोग काम कैसे करते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं, अकेले काम करते हैं। बट बिजनेस एक ऐसा कंसेप्ट होता है जहाँ पे लोग टीम के साथ काम करते हैं। अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, वहां मैं अकेला काम कर रहा हूँ, बट जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, जेड़ा उस ओनर होएगा, उस इंडस्ट्री का, उस कंपनी का ओनर होएगा, वो एक टीम के साथ काम कर रहा है। उसके अंदर कितने ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे, जेड़े उसको काम करके दे रहे होंगे। सो मेन चीज क्या, देखो इंसान हमेशा अकेला काम करता है, बट टीम के साथ अगर मिलके काम करे तो वो सब चीजें कर सकता है जो उसकी सोच में होती है, जो उसकी थिंकिंग होती है ना, वो चीज सब पा सकता है। सो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। सो देखो अपन नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपना जो बिजनेस है ना, एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूले पे काम करता है। एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। अब ये चीज दिख रही है आपको, ये ना कुछ कॉइन्स है, ये कुछ कॉइन्स है। इन कॉइन्स में क्या है कि देखो पहले जो छोटे कॉइन्स है, कुछ कॉइन्स है वो कम है, फिर आगे जाओगे सेकंड स्टेप पे उस पे ज्यादा कॉइन्स है, थर्ड स्टेप पे और ज्यादा है, फोर्थ स्टेप पे अनलिमिटेड है। तो फर्स्ट जो लेवल है ये अपना एक तरीके से हम इसको असिस्टेंट सुपरवाइजर कह सकते हैं। नेक्स्ट जो लेवल है उसको सुपरवाइजर कह सकते हैं। तो थर्ड लेवल है उसको असिस्टेंट मैनेजर लेवल कह सकते हैं। देन जो टॉप पे लेवल है उसको ड्रीम लेवल, एक मैनेजर लेवल हम नाम दे सकते हैं। सो अपना भी बिजनेस ऐसे ही वर्क करता है। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला है। क्योंकि और आगे की अगर हम बात करें नेक्स्ट की, क्योंकि नेक्स्ट जो है इसी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूले को मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं इन्होंने। सो अब आगे बात करते हैं, क्योंकि देखो अब बात कर रहे थे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला है क्या। कि जितने भी बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूले को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कह चुके हैं। ये दुनिया का सबसे 8वां जुब्बा है, ये भी कह चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना दुनिया का 8वां जुब्बा कहलाया जाता है। और आगे हम बात करते हैं अपना बिजनेस कैसे काम करता है वो बताता हूं मैं। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का काम है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, मान लो मैं जो भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, वही काम मुझे क्या है, अगर मैं टीम के साथ मिलकर करूंगा ना तो मेरा काम डुप्लीकेट हो जाएगा। मीन्स की जैसे मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे, अगर मैं 4 लोगों को मैनेजर बना दूं, मैं अपने उसी लेवल पे पहुंचाने की हेल्प करूं, तो वो भी कामयाब हो सकते हैं। और मैं तो ऑलरेडी हो चुका हूँ, मैं उनको भी कामयाब कर सकता हूँ। अपना यही बिजनेस है। अब जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन में रेड कलर का इंसान है। अगर ये एक इंसान 8 घंटे काम कर रहा है और ये 3 लोगों के साथ मिलके काम करे तो 8-8 घंटे वो भी काम करेंगे। 3 लोग अगर 8 घंटे काम करेंगे तो तकरीबन जो है 24 घंटे काम हो जाएगा अपना। बट एक इंसान कभी भी 24 घंटे काम नहीं कर सकता। अब वही क्या चीज है, वही डुप्लीकेशन सेम करे, आगे वही 3 लोग 3-3 घंटे काम करे। तो अगर हम देखें, हम टीम के साथ मिलके काम करें 13 लोगों के साथ मिलके, तो एक दिन में 104 घंटे काम हो जाएगा अगर हम 13 लोगों की टीम के साथ मिलके काम करें। बट कभी भी इंसान 104 घंटे एक दिन में कभी काम कर ही नहीं सकता। 104 छोड़ो, कोई इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तक कि घड़ी को भी इजाजत नहीं होती कि कोई इंसान 24 घंटे काम कर सके। बट ये एक ऐसा फॉर्मूला है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला, यहाँ पे हम 24 घंटे की सुई को ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि आगे बात करते हैं अपा, नेक्स्ट स्लाइड। और इस इंडस्ट्री की बात करूं तो मैं, ये 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन है। 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन कैसे है, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ।
क्योंकि हर टाइम पे क्या है, किसी इंडस्ट्री का टाइम होता है और किसी इंडस्ट्री का टाइम निकल चुका होता है। सो एक टाइम पे अगर बात करें तो आप सबने सुना होगा कि कहते हैं ना कि किसी इंडस्ट्री का टाइम जा चुका है तो किसी इंडस्ट्री का टाइम आ रहा है। जैसे आपने सुना होगा घर वाले के थ्रू या किसी से सुना होगा कि पहले जो था टाइम कुछ और था, बट आज जो टाइम है बदल चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक टाइम पे क्या है, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था, आईटी का टाइम। उस टाइम पे लोगों ने क्या कहा था कि कंप्यूटर आ चुका है, लोगों की जॉब छूट जाएगी, लोग बेघर हो जाएंगे, नौकरियां नहीं रहेंगी। बट कंप्यूटर आया, उल्टा उससे क्या है, काम बढ़ चुका है, उल्टा काम उससे बढ़ चुका है। इंडिया को डेवलपमेंट होने में टाइम लगा, बट डेवलप इतना हो चुका है कि आज सारा ही काम हर एक इंसान कंप्यूटर से कर रहा है। अगर आज हम बात करें, हम इस वेबिनार के थ्रू कनेक्ट है ना, तो ये भी एक फोन जो है ना, एक अपना इसको मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं अपना, कि एक मिनी कंप्यूटर है हमारा। और आज के टाइम पे हर एक इंसान की जेब में मिनी कंप्यूटर है। एक टाइम पे बात करें, वो पानी का टाइम आया था, लोगों ने कहा था पानी नहीं बिकेगा, बट आज के टाइम पे पानी, आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, किसी भी नए स्टेट में जाते हो, पानी की बोतल जरूर खरीद के पीते हो, राइट? क्योंकि वही चीज है, देखो कईयों ने इस चीज में किया बिजनेस और कई इसके बने यूजर। अब जिन्होंने बिजनेस किया वो तो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे हैं, और जिन्होंने नहीं किया आज वो ऑलरेडी यूजर्स हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो वैसे ही अगर आप आगे नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट पे क्या है कि हमें पता लग सकता है कि हर इंडस्ट्री का टाइम कैसे जा चुका है और कैसे आ चुका है। कि अगर हम बात करें, नेक्स्ट इंडस्ट्री जो हैगी अपनी, वो हैगी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मींस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री एक और वर्क कर रही है, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस इतना बड़ा पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कि इसकी अगर हम बात करें ना, 2016 में इसकी टर्नओवर जो रह चुकी है, जो टर्नओवर आई थी इसकी 2016 में 10,500 करोड़ की आई थी। बट आगे आने वाले कुछ सालों में जो इसकी एक्सपेक्टेशन रखी गई है ना, जो इसके आंकड़े आने हैं 2025 तक, ये इंडस्ट्री 10,500 करोड़ से लेके 65,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो सोच के देखो, जेडे 2016 में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनका मैं जरा आपको नाम गिनवा देता हूँ। मिस्टर अनमोल सर, मिस्टर अजय सर, मंजीत सर, गुरप्रीत सर, प्रदीप सर। सोच के देखो आज वो इंसान कहाँ पे है जो इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे थे, आज कितनी अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं और किस लेवल पे है। मेन चीज ये नहीं है कि देखो इंसान कामयाब है, मेन चीज ये है कि उसने टाइम पे क्या चीज पकड़ी, अपडेट कैसे हुआ। क्योंकि कामयाब तो हर एक इंसान हो सकता है, बट वही चीज है, प्लेटफॉर्म आपको स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया गया था, तो वही ये वही चीज है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हम यहाँ पे आगे आने वाले कुछ सालों में ना, जहाँ पे हमारे सीनियर्स है वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन जो रखी गई है ना 2025 तक 65,000 करोड़ की, और इस इंडस्ट्री में वो लोग कामयाब होंगे जेडे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, जिस इंसान ने इस मीटिंग को अटेंड किया है, और जेडे इसके समझ के आगे बिजनेस को करना स्टार्ट करेंगे। कि जेडे इंसान ने 2016 में स्टार्ट किया था, वो आज एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, 1 लाख प्लस नियर अबाउट इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन में हम लोग भी होंगे, जो 2025 तक टर्नओवर जाएगी इसकी 65,000 करोड़ तक की, उसमें हम लोग भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि हम इसका आज पार्ट है, आज हम इसका पार्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना। बाकी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो देखो आज हमें जैसे पता ही है हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हवा पानी आज ऑलरेडी बुरा हो चुका है, क्योंकि हम देख सकते हैं आगे खाने पीने की आज हर एक चीज, हमें पता है हर चीज में मिलावट है, क्योंकि हर नेक्स्ट स्लाइड में भी यही चीज है। नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि देखो आज अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से हम अपनी लाइफ फैमिली को एक अच्छी हेल्थ दे सके और एक अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी के साथ लीड कर सके। हमारे पास आज के टाइम पे कोई ऐसा रास्ता नहीं है, बट हम थैंकफुल करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री का, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग।
ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें एक अच्छी हेल्थ देती है और एक बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी को भी हमें यहाँ पे एक बढ़िया इनकम और अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ से हम हेल्थ और वेलनेस दोनों ही पा सकते हैं। दोनों चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि अगर आज हम बात करें तो नेटवर्क है क्या। आज अगर देखा जाए ना, हर इंसान का कोई ना कोई नेटवर्क है, और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है ना उसकी उतनी अच्छी इनकम है। सोच के देखो, आज आप ऑलरेडी फोन यूज कर रहे हो, आपके पास अच्छे से अच्छा फोन होएगा, अच्छे से अच्छा मोबाइल होएगा। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे आप सारे कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स अपने, मेरे को ये बताएं जरा, आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, कौन से ब्रांड का मोबाइल यूज कर रहे हो। एक बार चैट बॉक्स में सारे मेरे को बताएं अपने ब्रांड नेम का। ओप्पो, MI, सैमसंग, वीवो, राइट, रेडमी। तो ऐसे कई अपने बीच में पार्टनर्स है जेडे अलग अलग ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं। सोच के देखो, कभी आपने उस इंसान के ओनर से, जो इस इंडस्ट्री का ओनर है, ओप्पो का जो ओनर है, जेड़ा CEO है, जेड़ा मालिक है, उससे फोन लिया? जेड़ा जिस इंसान ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, जितनी भी इंडस्ट्री है, हमने उनसे नहीं लिया होगा, बट उनके नेटवर्क में कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जहां से हमने परचेज किया है। उनके नेटवर्क में ऐसे लोग हैं जेडे हमें सर्विस दे रहे हैं, हमारे थ्रू पहुंचा रहे हैं। सो उनका उतना ही बड़ा नेटवर्क है, तो उन्हें उतनी ही बड़ी इनकम आती है। हमारे फोन में सिम है, जियो का, अपना एयरटेल, वोडाफोन, बट कभी भी सोच के देखो, जियो का अगर हम सिम यूज कर रहे हैं तो हम अंबानी ने आगे कभी नहीं दिया। उसके नेटवर्क में लोग हैं जेडे हमारे तक, हमारे पहुंचा रहे हैं, हमारे थ्रू तक पहुंचा रहे हैं। सो मेन चीज क्या, अगर हम सोच के देखो, 3 करोड़ लोग भी सिम यूज कर रहे हैं ना, अगर जियो का, अगर 1-1 रुपया भी हमारे थ्रू जा रहा है पर मंथ, हमारे रिचार्ज कराने से 1 रुपया भी अंबानी तक जा रहा है ना, 3 करोड़ लोग अगर यूज कर रहे हैं, रोज रिचार्ज करवा रहे हैं 3 करोड़ लोग, तो उसकी डेली की जो टर्नओवर है ना 3 करोड़ की है। पर वो इंसान कभी भी 3 करोड़ अकेला नहीं कमा सकता। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है ना उसकी उतनी बड़ी इनकम होती है। तो बाकी अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। सो देखो, फॉरएवर लिविंग की अगर बात करें तो हमें पता है, जैसे ऑलरेडी 150 प्लस कंट्री में अपना बिजनेस चल रहा है आज, ऑलरेडी 150 प्लस कंट्री में, ठीक है। और ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जेड़ा 150 प्लस देशों में चल रहा है। क्योंकि बिजनेस की बात करें, बिजनेस तो और भी है, बट इतने देशों में आज तक किसी का दम नहीं है कि बिजनेस पहुंचा सके। इतने देशों में, इतनी कंट्रीज में कोई ऐसा बिजनेस नहीं जेड़ा रन कर सके। बट फॉरएवर लिविंग एक ऐसा बिजनेस है जेड़ा हमें, सोच के देखो, एक बना बनाया बिजनेस है। हमें यहाँ पे करने की लोड क्या है, सब कुछ तो बना बनाया मिल रहा है, प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं बने बनाए, कंपनी, एक ब्रांड, हमें इतना अच्छा ब्रांड मिल रहा है जेड़ा ऑलरेडी डेवलप्ड है और जेड़ा रनिंग पीरियड में है। रनिंग पीरियड में मतलब कि जेड़ा चल रहा है, जेड़ा ग्रोइंग पीरियड में है, हमें मिल रहा है। और इसकी बात करें ना, तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है अपना। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जिसका कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि 80% लोग अपने इंडिया में बिजनेस क्यों नहीं करते, डूबने के डर से। और डूबते क्यों है, क्योंकि उनके जो होते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस होता है लोगों का। पार्टनरशिप में आधे शेयर किसी के पास होते हैं, आधे शेयर किसी के पास होते हैं। तो वही कारण होता है कि कुछ लोग बिजनेस में डाउन फ्लो क्यों झेल पाते हैं, कि बिजनेस डाउन जाता है तो तीनों को घाटा होएगा, अगर 3 पार्टनर है तो वही चीज अपने में कोई घाटा थोड़ी ना है। घाटे होने के लिए हमें, हमारा पहले बात तो लगा क्या है यहाँ पे, क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान को जब घाटा होता है जब पैसा लगता है। और पहली बात तो ये, अपने यहाँ से किसी के इतने लाखों करोड़ रुपए लगे नहीं होंगे कि जो हमें पता लगे कि बिजनेस में घाटा हुआ है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि
हम यहाँ पे टीम के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे आप ये स्लाइड देख रहे हो, इस स्लाइड में क्या है मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। हमें यहाँ पे क्या है, थर्ड जनरेशन तक सिक्योरिटी मिलती है। थर्ड जनरेशन तक वो कैसे, मान लो मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, और वहां पे मेरा नेटवर्क जो रहेगा, इनकेस अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरा सारा नेटवर्क मेरी फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगा। सारी इनकम जितनी मेरे को आ रही होगी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी, इनकेस मेरे साथ किसी तरह की मिसहैपनिंग हो जाए, क्योंकि मैं अपना नेटवर्क जो बिल्ड करूंगा वो वहीं का वहीं रहेगा। एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, उसे जीरो से बनना पड़ेगा। बट एक मैनेजर अपने बच्चे को मैनेजर से ही स्टार्ट करवा सकता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट, अगर अपन देखो बाहर बात करें तो काफी तरह के बिजनेस हैं, ठीक है, काफी तरह के ऐसे बिजनेस हैं जेड़े ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में। तो एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, एक बार मेरे को सारे चैट बॉक्स में बताएं, वॉइस क्लियर आ रही है सबको? एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना मैंने आपको, सारे एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताएं, जितने पार्टिसिपेंट इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, क्या वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? ओके। सो एक बार ध्यान रखना कि नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है ट्रेनिंग में। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए मीटिंग तो आप दोबारा कनेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है किसी इशू के कारण तो आप दोबारा कनेक्ट कर लेना, क्योंकि आगे मैंने थोड़ा बिजनेस अच्छे से क्लियर करना है। सो बाकी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्योंकि देखो काफी ऐसे बिजनेस हैं जेडे ऑलरेडी आज अपन देख रहे हैं, जेडे चल रहे हैं मार्केट में। ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर अपन बात करें ना, कि बाहर मार्केट में कैसा बिजनेस होता है, मान लो कोई भी चीज है, एक मान लो छोटा सी छोटी चीज लगा लो, कोई भी पेन लगा लो, चाहे आप एक पेन भी है ना, सबसे पहले क्या है, वो एक मैन्युफैक्चर होएगा। एक पेन भी है जो एक अच्छा सा, कोई भी चीज, एक फोन है, वो मैन्युफैक्चर होएगा। फिर अब मैन्युफैक्चर तो वो हो गया, अब हमें पता कैसे लगेगा ये मार्केट में नहीं आई ये चीज, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, एडवर्टाइज किया जाएगा उसको, और फिर वही चीज क्या है, आगे पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के थ्रू नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो पहुंचगी, अब उस चीज की किस किस जगह में डिमांड है, कौन से स्टेट में डिमांड है, यूपी में डिमांड है, हरियाणा में डिमांड है, पंजाब में, सहारनपुर, ऐसे यूके कितने बड़े बड़े स्टेट में डिमांड है, उसकी वहां तक पहुंचाया जाएगा स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। अब वही चीज रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगी, फिर होलसेलर, रिटेलर, फिर आएगा इंसान, कंज्यूमर, जड़ा इंसान हम है, फिर कंज्यूमर तक हमारे पास पहुंची, और वही चीज 10 रुपए की चीज आगे बढ़ के 100 रुपए की हो जाएगी। यही कारण होता है ट्रेडिशनल बिजनेस का। और क्योंकि बीच का जो पैसा है वो ये लोग ले जाएंगे, जितने भी अपने बीच में मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर के बीच में जो लोग है ना, 50 से 70% पैसा ये लोग ले जाएंगे। सो नेक्स्ट पर बात करते हैं एफएलबी बिजनेस की, क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्या है, हम मान लो यहाँ पे कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है वो डायरेक्ट कनेक्ट मुझसे होती है। मान लो यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्रांड है, ठीक है, इस ब्रांड का कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन है, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट है जड़ा मैन्युफैक्चर हुआ, उसकी कनेक्शन मुझसे होएगा डायरेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे ओनर है। बड़ी अच्छी चीज है हम, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के, इस बिजनेस के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, हम एफबीओज हैं, हम इस जो डिस्ट्रीब्यूटर है वही सप्लीमेंट जो है मेरे से कनेक्ट है, वही मेरे ब्रांड का सप्लीमेंट है, तो वो मेरा ही कहलाया जाएगा, क्योंकि हमें ओनर भी कहा जाता है इस बिजनेस का। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एफबीओ, फॉर एवर बिजनेस ओनर। सो वही चीज क्या है, वही काम हमें करना है आगे। हमें वही चीज, अगर हम जितनी भी सप्लीमेंट्स है वही आगे हम हेल्प करते हैं लोगों तक पहुंचाने की, तो वही क्या है, अब अपना बिजनेस है, अब बिजनेस को पहुंचाने के लिए जितनी मैं सर्विस दूंगा लोगों को, उतना मेरा बिजनेस बढ़ेगा। सो यही चीज है, जो पैसा ये लेके जा रहे थे लोग मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर के बीच के, वही पैसा हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। और यहाँ पे कंज्यूमर भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर तो ओनर ऑलरेडी है ही है। सो हमेशा ध्यान रखना, अपने बीच में कोई नहीं है, अपना डायरेक्ट लिंक। यहाँ पे कोई आपको बोलता थोड़ी ना कि आप उसके अंडर लगे हो, उसके नीचे काम कर रहे हो। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि वो आपको तनख्वाह देगा।
आप उसके नीचे लगे हो, आपकी आईडी उसके नीचे, उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सबका अलग अलग बिजनेस है, आपकी अलग आईडी होगी, आपके अपलाइन की अलग आईडी होगी। आपका बिजनेस आपके काम करने से बढ़ेगा, ना कि अपलाइन के। अपलाइन का बिजनेस अपलाइन के काम करने से बढ़ेगा। बट एक सपोर्ट मिलती है यहाँ पे, एक अच्छी सपोर्ट मिलती है, जिससे आप समझ के अच्छे तरीके से बिजनेस को अंडरस्टैंड करके बिजनेस को बढ़ा सकते हो। सो बाकी आप नेक्स्ट बात करते हैं। और देखो, अगर आप बात करें ना, ये बिजनेस चल क्यों रहा है। पहली बात तो देखो, लोगों का ना यही चीज नहीं हजम होती कि इतना पुराना बिजनेस चल कैसे रहा है, चल क्यों रहा है। अब एक चीज बताना जरा, कि हर चीज का सर्टिफिकेशन होता है। आपने कोई भी डिग्री करी होगी, 10th की होगी, +2 की होगी, BA MA MCOM जो भी कर रहे हो आप, आपके पास कोई ना कोई प्रूफ मिलेगा सर्टिफिकेशन का। सो वैसे ही अगर आप बात करें ना अपनी इंडस्ट्री की, तो ऑलरेडी हमें क्या है, सर्टिफाइड सील्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ये एक ऐसी सील है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की तरफ से सील मिली हुई है। ये उनको मिलती है जेडे पूरे वर्ल्ड में डील करते हैं। कौशल रेटिंग 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक यूज कर सकते हैं। ये एम हलाल इस्लामिक सील है दुबई की। कोई ड्रग बेस्ड नहीं है, कोई अल्कोहल मिक्स नहीं है, क्रुएल्टी फ्री जितने ही प्रोडक्ट्स है अपने सारे नेचुरल हेल्थ बेस्ड। सो जितने ही प्रोडक्ट्स है सारे अपने नेचुरल हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप आते हैं। नेक्स्ट, सो हम जिस चीज में डील करते हैं एलोवेरा एंड बी हनी से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। आगे पर बात करते हैं, क्योंकि देन ये स्लाइड जो है, इसको मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे हम इस बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, तो हम यहाँ पे हमारा कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, कोई हमसे रेंट वगैरह पे नहीं किया जाता है, किसी भी तरह का कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते, कोई ऑफिस का रेंट नहीं लिया जाता। जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फ्री ऑफ ज्वाइनिंग होती है। इस बिजनेस को स्टार्ट करके हम अपने आईडी प्रूफ के साथ